हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी ये जो वीडियो की सीरीज़ है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है ना। जो लस्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा था पिछले कुछ वीडियो से। कृष्णा अलग अलग तरीके से अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे थे कि लस्ट किस तरीके से एक व्यक्ति को ख़त्म कर देती है, किस हिसाब से लस्ट है पूरे तरीके से हमारी चेतना को कवर रखती है। और अगर हम वो जो कवरिंग है उसे बाहर आ सकें तो हम लोग सत चित और आनंद से पूरी तरीके से युक्त जीवात्मा हैं। हम पूरी तरीके से खुश रहने वाले, कभी ना मरने वाले और हमेशा नॉलेज के अंदर रहने वाले पर्सन हैं। चलिए देखते हैं आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक है 3.39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन वा अनलेन च। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। ट्रांसलेशन। Thus a man's pure consciousness is covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. तो एक आदमी की जो मतलब एक पर्सन की एक जो चेतना है पूरे तरीके से कवर रहती है किसके द्वारा? उसका जो नित्य वैरी है, इटर्नल एनिमी ऑफ द सोल। सोल भी इटर्नल है। इंटरेस्टिंगली प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं इटर्नल एनिमी। तो ये सोल जब से ही इस मटेरियल वर्ल्ड में आई है तब से ये एनिमी कॉन्स्टेंटली इसके साथ है। उसका नाम क्या है? मिस्टर लस्ट। तो हमारी जो शुद्ध चेतना है वो पूरे तरीके से इस एनिमी के द्वारा कवर्ड रहती है। और ये जो लस्ट है इट बर्न्स लाइक फायर। शिला प्रभुपाद सेज इट बर्न्स लाइक फायर एंड इट इज नेवर सेटिस्फाइड। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, तृपयंती नेहा कृपणा बहुदुख भाजाम, है ना, यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोर इव दुख दुखम तृपयंती नेहाम कृपणा बहुदुख भाजाम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। हम बार बार इस लस्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो हमारा रियल नेचर ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मछली जो है, उस मछली को आप कितनी भी चीज़ दे दो, उसको पानी से बाहर निकाल लिया, अब उसको आप खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान दे दो, उसको कोल्ड ड्रिंक दे दो, दूध पिला दो, सब पिला दो मछली को। अब आप बोलोगे कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छी लगती हैं, बर्गर पिज़्ज़ा जो भी आप जिसका भी नाम ले इसको, तो मछली भी खुश रहनी चाहिए, है ना। लगने में लग सकता है किसी को, लेकिन क्या वो मछली कभी खुश रह सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मछली का जो एकदम बेसिक इंट्रिंसिक जो नेसेसिटी है वो वाटर है। विदाउट वाटर इट कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल। सिमिलरली वी आर स्पिरिट सोल, सत चित एंड आनंद इज ओवर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, and until and unless we are in touch with the spiritual identity and we are acting in the spiritual identity, no matter what we try we can never be happy। ये हमें स्क्रिप्चर्स बताते हैं। तो लस्ट जब हमारी बेसिक नेचर ही नहीं है, वो आर्टिफिशियली मतलब एक हिसाब से इम्पोज हुआ है, हमें कवर किए हुए, तो उस लस्ट को सेटिस्फाई करने में हम खुश कैसे रह सकते हैं? ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। अदरवाइज तो जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैप्पी भी होने चाहिए थे, बट जो रिसर्च हैं वो इस चीज़ को शो नहीं करते हैं, है ना। पैसा ज़रूरी है एक बेसिक लेवल मटेरियल नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। इसीलिए भगवान अर्जुन को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, नेसेसिटीज़ को पूरा मत करो। वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए बोलते हैं अर्जुन को। तो बेसिक जो ड्यूटीज़ है उनको पूरा करना कहीं गलत नहीं है, बट जो ग्रीड है, जो लस्ट है, अगर उसके पीछे हम भागने लग गए तो फिर उसका कोई अंत नहीं है और हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे।
शिला प्रभुपाद बताते हैं, इट इज सेड इन द मनुस्मृति दैट लस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाई एनी अमाउंट ऑफ सेंस एन्जॉयमेंट, जस्ट एज फायर इज नेवर एक्सटिंग्विश्ड बाई ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूएल। जैसे आग को कभी नहीं बुझाया जा सकता, किसके द्वारा? लगातार अगर आप उसको फ्यूएल दे रहे हो, है ना, आग के अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं, तो एक बार लगता है कि वो आग धीमे हो गई है थोड़ी सी, लेकिन असल में वो धीमे नहीं होगी, वो उसके बाद जब उठेगी तो और ज़्यादा तेज़ी से उठेगी। तो लस्ट है वो इसी तरीके से है। नो मैटर हाउ मच वी ट्राई टू सेटिस्फाई, फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररीली हमें लग सकता है कि लस्ट कम हो रही है, बट जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर इलिसिट कनेक्शन, वाट एवर वे, हम लस्ट को जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे वो आग उतनी ही ज़्यादा तेज जलेगी, जैसा कि अग्नि में फ्यूल डालने से होता है। इन द मटेरियल वर्ल्ड द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी इज सेक्स एंड दस दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड मैथुनाकार और द शेकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। इन द ऑर्डिनरी प्रिजन हाउस क्रिमिनल्स आर केप्ट विद इन बार्स। Similarly, the criminals who are disobedient to the laws of Lord are shackled by sex life. Advancement of material civilization on the basis of sense gratification means increasing the duration of material existence of a living entity. Therefore, this lust is the symbol of ignorance by which the living entity is kept within the material world. While one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness, but actually that so-called feeling of happiness is the ultimate enemy of sense enjoyer. तो जितना भी हम ये जो मटेरियल सेंस एन्जॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन कोशिश करते हैं, है ना, और उसका जो एपिटोम है, दैट इज़ द सो कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड वुमेन। एंड शिला प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग कि जैसे जेल के अंदर बेड़ियों के द्वारा बंद करके रखा जाता है, उसी हिसाब से हम सब लोगों को लस्ट के द्वारा बंद करके रखा हुआ है इस दुनिया के अंदर, है ना। इस वर्ल्ड को क्या बोला जाता है? मैथुन आगारा। आगार का मतलब जेल होता है, कारागार। तो ये जो बेड़ियाँ हैं, ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी को हमसे छीन रही हैं। हम असल में स्पिरिट सोल हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हमें उस चेतना से बाहर मतलब उस चेतना को पता ही नहीं लगने दे रही। कौन? ये लस्ट जो है वो। अगर इस लस्ट से हम छुटकारा पा सकें, अगर हम इन बेड़ियों को तोड़ सकें किसी भी तरीके से, तो हम देख पाएंगे कि हम कैसे हमेशा खुश रहने वाले जीव हैं। हम हमेशा आनंद में रहते हैं। आनंदमय अभ्यासात, ये हमारी बेसिक इंट्रिंसिक नेचर है। हम हमेशा खुश रहते हैं, हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, हमेशा ब्लिसफुल, चीयरफुल रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं। हम पूरे तरीके से नॉलेज में रहते हैं, कभी डेथ नहीं होती हमारी, वो हमारा नेचर है। लेकिन आर्टिफिशियली इम्पोज की जाती हैं हमारे ऊपर ये सब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, टेरिबल सिचुएशंस ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, एंड लस्ट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ दैट। कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें बताता है, हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम हमारी चेतना को पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर सकें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो भगवान के नाम का जप करते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारी चेतना को शुद्ध करके पूर्णामृत स्वादनम, पूरे तरीके से जो अनंत अमृत है उसका आस्वादन हम कर सकते हैं। किसके द्वारा? नियमित इस जप को करके, भगवान के नामों को सुन के। इससे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी और हम ये जो ऑब्नॉक्शियस एग्जिस्टेंस है हमारा, उससे हम बाहर निकल पाएंगे और पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए खुश हो पाएंगे, हैप्पी हो पाएंगे। जब तक हम लस्ट के द्वारा शैकल्स में बंधे हुए हैं, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कुछ समय के लिए लग सकता है कि हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, बट ये जो टेम्पररी जो आनंद है वो सेंस ग्रेटिफायर का एनिमी है। एक्चुअली हम उसके अंदर इतना खो जा रहे हैं कि हम हमारा टाइम को गंवा दे रहे हैं। ह्यूमन लाइफ इतना प्रीशियस, इनवैल्यूएबल है, इसके अंदर हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। जैसा कि बोला गया था, ये आग और धुएं की तरह है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी फायर को
कृष्णा कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए। लेकिन अगर हम नहीं यूज़ करते हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन, सो कॉल्ड प्लेजर के अंदर अगर हम रहते हैं, तो हम अल्टीमेटली सेंस ग्रेटिफायर जो है, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो कर रहा है, वो उसके लिए ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सो वी होप दैट ये जो भगवत गीता की सीरीज़ है, भगवान इतना सुंदर ढंग से अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं सब लाइफ की प्रॉब्लम्स को, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि ये सब वीडियोस आपको ज़रूर आपकी जीवन में हेल्प करेंगे, इस जीवन में भी हेल्प करेंगे, और पूर्णतः इस जीवन की अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भी पूरे तरीके से आपके काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू स्प्रेड दिस वैदिक विजडम लाइक ए वाइल्ड फायर। जो जितनी भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, आज की सिविलाइजेशन जा रही है, दैट कैन बी सोल्व बाय द विजडम ऑफ वैदिक लिटरेचर्स। फ्रेंड्स, आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस लस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। अभी तक हमने लस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हुए देखा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इससे स्ट्रेटेजिकली कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, वो आगे की वीडियोस में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप छुटकारा पाने की कला को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आगे की वीडियोस देखते रहिए। हम जो भगवत गीता और शिला प्रभुपाद की बाकी जो भी किताबें, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे वीडियो के। आप चाहें तो बुक्स को मंगवा के घर पे भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो ऑनलाइन बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। वी रियली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।